दिल्ली एनसीआर में स्ट्रेट डॉग का मसला अब एक बड़ा पब्लिक कंसर्न बन गया है। बढ़ते हुए रैबीज़ के केसेस, डॉग बाइट के केसेस और पब्लिक सेफ्टी, इन सब ने इस इशू को स्पॉटलाइट में लाया है। इसी बैकड्रॉप में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर की सड़कों से 8 हफ्ते के अंदर सभी स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो पहले पॉलिसीज इसके लिए लाई गई थी वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। मैं ऑनरेबल जजेस से पूछती हूँ, रेबीज हुआ क्यों? उस कुत्ते को आपकी सरकार ने टीका क्यों नहीं लगाया था? रूल तो 2001 में आ गया था। दरअसल 2023 में सरकार ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बनाए थे, जो कि एक CNVR मॉडल पर बेस्ड थे। कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज। मतलब डॉग को पकड़ो, उनकी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करो और जहाँ से उन्हें उठाया गया था वहीं पर छोड़ दो। इस अप्रोच को एनिमल लवर्स और NGOs ने सपोर्ट किया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर फेल हो गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का पहला वर्डिक्ट आया। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया तुरंत विवाद खड़ा हो गया। एनिमल लवर्स ने कहा शेल्टर्स पहले से ही ओवरक्राउडेड है, ऐसे में सभी डॉग्स को शिफ्ट करना प्रैक्टिकल नहीं होगा और क्रूअल भी होगा। जहाँ पे सिर्फ बीमार कुत्तों का इलाज होना चाहिए, वहाँ पे अगर आप 1000 नॉर्मल डॉग्स भर देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सट्रीमली टेरिटोरियल होते हैं। इनका जो घर था वहाँ से आपने उनको निकाल दिया है, आप एक्सपेक्ट करोगे 1000 डॉग्स अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इसी बैकलैश में 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला जजमेंट मॉडिफाई किया और कहा जो डॉग वैक्सीनेटेड और स्टेरिलाइज्ड है उनको शेल्टर से रिलीज़ कर दिया जाएगा और जो डॉग रैबीज़ इन्फेक्टेड और एग्रेसिव है उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब फिक्स फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे, मतलब गली, पार्क या कॉलोनी में रैंडम फीडिंग नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया के सभी स्टेट डॉग्स के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी जो इस प्रॉब्लम का एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा। ये फैसला एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता है, एक तरफ एनिमल वेलफेयर और दूसरी तरफ पब्लिक सेफ्टी। लेकिन असली चैलेंज ग्राउंड रियलिटी का है। म्युनिसिपल बॉडीज़ के पास प्रॉपर मैन पावर और रिसोर्सेज की कमी है। शेल्टर होम्स पहले से ही ओवरक्राउडेड है। स्टेरिलाइजेशन ड्राइव पूरे देश में कंप्लीट नहीं हो पाई है और फीडिंग जोन्स बनाना और उसे मॉनिटर करना भी इजी टास्क नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट से पता चलता है कि ये इशू सिंपल नहीं है। एक तरफ पब्लिक सेफ्टी और दूसरी तरफ एनिमल वेलफेयर, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। असली टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर लोकल अथॉरिटीज़ इसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई तो ये मसला फिर से सामने आएगा।